सत्य परमात्मा का सच्चा बच्चा बनने की, अंदर बाहर एक शिव परमात्मा दूसरा न कोई का वायदा निभाने की, याद की रेस में उमंग उत्साह और खुशी से आगे जाने की, सदा खुश रहने की, शिव शक्ति सेना के नियमों पर चल वैश्यालय को शिवालय, कब्रिस्तानी को परिस्तानी बनाने के परमात्म कार्य में स्व परिवर्तन कर अपना पूरा सहयोग देने की, सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। अनादि स्मृति में सतगुणी आत्मा हूँ, आदि स्मृति में सतयुगी देवात्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर कल्याणकारी आत्मा हूँ इत्यादि श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाकर साधारण से श्रेष्ठ स्थिति बना देते हैं। परमात्मा स्थिति स्मृति से बनती है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि आप सिर्फ स्मृति का स्वरूप बनो तो स्थिति स्वतः ही वैसी बन जाएगी। हम अच्छा सोचेंगे तो स्थिति स्वतः ही अच्छी होती जाएगी। मैं सदा शक्तिशाली हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा संतुष्ट हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ की स्मृति को सदा रखेंगे तो स्थिति भी शक्तिशाली, खुशी की, संतुष्टता की बन जाएगी। दुख की स्मृति करेंगे तो स्थिति भी दुख की बनती जाएगी। परमात्मा ड्रामा के सत्य की समझ देते हैं कि संसार में तो दुख बढ़ने हैं, सब कुछ अति में जाना है, अति में जाकर फिर परिवर्तन होना है। सुख के सागर परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, सदा खुश रहने वाले हैं, किसी भी तरह के दुख के प्रभाव से मुक्त हैं, न्यारे हैं, सदा सुख के सागर परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, नॉलेजफुल हैं, दुख में भी कल्याण समाया हुआ है, हिसाब चुकतू हो रहे हैं, आत्मा गोरी हो रही है, बेदाग बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है, तो समझ से सदा ही सुख स्वरूप है। इसलिए कुछ भी होता रहे, दुखों के पहाड़ ही क्यों न गिरे, फिर भी स्मृति तो है कि इसमें भी कल्याण है। अति के बाद इसका अंत है, फिर 2500 वर्षों की सुख घनेरे की दुनिया सुख धाम से ड्रामा पुनः शुरू होगा। जो छीछी है, जो विनाशी है, जो दुखदाई है, उसका अंत होना है। अविनाशी आत्माएं तो दुख अशांति से, विकारों की गंदगी से मुक्त हो जाएंगी। कयामत का समय है, एक्यूरेट इंसाफ होगा, इसलिए निश्चिंत, इसलिए सदा मौज में रहेंगे। अपनी सुख में स्थिति में सुख स्वरूप रहकर सभी को रूहानी सुख की अनुभूति कराने की सेवा कर सकेंगे। संगम युग का समय रूपी खजाना अनमोल है, जिसका एक एक सेकंड श्रीमद् प्रमाण सफल करने से वर्षों की प्राप्तियां कराने वाला है। इसलिए जो समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाते हैं, परमात्मा कहते हैं, वे ही तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। हम सभी आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, एक धाम की रहने वाली हैं। आत्मा रूप में देखें तो सब बराबर हैं, समान हैं, हम जिन्स हैं। इसलिए जब सत्य परिचय प्राप्त कर स्वयं में जागृति आती है तो हमें अन्य आत्माओं को भी जगाना है, उनका भी संबंध परमात्मा से जोड़कर उनका भी भला करना है। माता परमात्मा उन आत्माओं को कहते हैं जिनमें जगत माता की विशेषता है, जिनके लिए सारे विश्व की आत्माएं अपना ही परिवार है। इसलिए सभी के प्रति उनका भाव आत्मिक होता है और दृष्टि कल्याणकारी होती है। जो श्रीमद् प्रमाण सभी आत्माओं को अज्ञानता से जगाने की, परमात्म खजानों का सहयोग देकर बुराइयों से निकालकर परमात्मा से जोड़ने का कर्तव्य निभाती हैं, स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझकर परमात्मा से मिली पालना का सहयोग देती हैं, पतित दुनिया को पावन नरक को स्वर्ग बनाने की अथक होकर सेवा करती हैं, सभी को सत्य से परिचित कराकर सदगति का रास्ता बताने की जिम्मेवारी पूरी करती हैं, सदा जागरूक रहती हैं कि वे शिव शक्ति सेना है, इसलिए सदा अलर्ट रहती हैं, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न रहती हैं और कार्य में सफलता पूर्वक लगाती हैं। ऐसी आत्माएं जो रहम दिल भी होती हैं और शक्ति स्वरूप भी होती हैं, ऐसी आत्माओं को परमात्मा जगत माता कहते हैं और उनकी जिम्मेवारी को निभाने की विशेषता देकर उन पर ज्ञान का कलश रखते हैं। वे अपनी जवाबदारी को पूरा भी करती हैं। शिव शक्ति सेना है, इसलिए सभी का कल्याण करना है, अर्थात पतित होने से सभी को बचाना है। ओरिजिनल में सतगुणी आत्माएं
ड्रामा की परिस्थितियों से गुजरते हुए पूरी तरह अपने स्वधर्म और स्वरूप से विस्मृत हो जाती हैं और उल्टे मार्ग पर चल पड़ती हैं। इसलिए वर्तमान में कौन किस रोल में है वो हमें नहीं देखना है, लेकिन उन्हें पतित बनने से ज़रूर बचाना है। जैसे परमात्मा हम आत्माओं के रोल को नहीं देख ओरिजिनल को देखकर अपना बनाते हैं और पतित बनने से बचाते हैं, जैसे हमें बचाते हैं, हमें औरों को बचाना है। समय आ गया है सभी के उद्धार होने का, इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि उन आत्माओं के प्रति भी जो वैश्याबद्ध शरीरों को पैसे के लिए बेचती हैं। परमात्मा युक्ति बता रहे हैं कि शक्तिशाली आत्माओं का संगठन बनाकर युक्ति से वैश्याओं के हेड से मिलकर उन्हें परमात्म संदेश देना है कि परमात्मा कहते हैं कि अब ये गंदा धंधा करना बंद कर दो। आपसी अविनाशी रिश्ता आत्माओं का है, तो एक दूसरे को जागृत कर उद्धार के निमित्त हमें जरूर बनना है। विकारों की रात्रि चल रही है, लेकिन इसमें रहते हुए श्रीमत पर चलने में, पुरुषार्थ करने में हमें थकना बिल्कुल नहीं है। जैसे शरीर से छोटे होते हुए भी लक्ष्मी की आत्मा ने 84वें जन्म में सत्य परिचय प्राप्त कर खुद को परिवर्तन किया, स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ जगत माता होने की विशेषताओं को धारण किया, तो परमात्मा से उन्हें सरस्वती का, जगदम्बा का, काली का टाइटल मिला। अपने विकारों को तो उन्होंने खत्म किया, लेकिन शक्ति स्वरूपन परमात्मा की याद में रहते हुए अन्य आत्माओं की विकारों की अग्नि को भी परमात्म याद की शक्तिशाली दृष्टि से शांत कर दिया। ज्ञान का कलश परमात्मा जगत माता मातेश्वरी पर रखते हैं। उनके शरीर को नहीं देखते हैं, बल्कि आत्मा की काबिलियत, उनकी सच्चाई सफाई को देखकर उन्हें जगत माता का टाइटल देते हैं और मातेश्वरी पर उनकी आत्मा भी एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर बिन दोबारा कहलवाए हर कर्तव्य निभाती हैं। वैकुंठ का उद्घाटन परमात्मा जिम्मेवार आत्माओं के द्वारा करवाते हैं, जिनमें मातेश्वरी सबसे आगे रही। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों विषयों में दिखी रही। समय कभी भी व्यर्थ नहीं गवाया। ज्ञान अमृत पूरा पिया और पिलाया। प्रजापिता ब्रह्मा में भी माँ की विशेषताएं अद्भुत थी, लेकिन शरीर मेल का दिखाई देता, इसलिए उन्हें गुप्त बड़ी माँ कहते हैं परमात्मा। लेकिन ज्ञान का कलश जगदम्बा पर और अन्य जिम्मेवार आत्माओं पर रखते हैं। जैसे मातेश्वरी ने जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया, अभी भी लाइट के शरीर द्वारा एडवांस भी गई हुई आत्माओं की सूक्ष्म बचे हुए अपवित्रता के अंश को भस्म करने की सेवा कर रही हैं। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को शक्ति दल को जिम्मेवारी देकर पूरा करने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं। परमात्मा को आश है कि हम सब जरूर पूरा करेंगे। ज्ञान से ही सद्गति होनी है, क्योंकि ज्ञान को समझकर हर आत्मा को बुराइयों को छोड़ना है, सत्यता की सभ्यता और दिव्यता को धारण करना है, पावन बन स्व परिवर्तन करना है और परमात्मा से स्वर्ग का, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। इसलिए कहते हैं बिना ज्ञान से गति सद्गति नहीं मिलती है। शिव शक्तियां बन आत्माओं को पूरी गति से बचाना है। उमंग उत्साह से स्वराज्य स्थापन करना है। जो आत्माएं श्रीमत पर चल खुद को परिवर्तन कर भारत को पुनः स्वर्ग बनाने में पूरा सहयोग देती हैं, उन्हें परमात्मा वंदे मातरम कहते हैं। दुनिया वाले भारत के लिए वंदे मातरम कहते हैं। परमात्मा उन्हें कहते हैं जो जगदम्बा होने का कर्तव्य निभाते हैं। महाभारत के रोल हो या रामायण के रोल, सभी तरह की आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में इस समय मौजूद हैं, जिनमें भीष्म पितामह भी है। ते अभिमान के कारण जब आत्माएं ज्ञान को सहज नहीं मानती हैं, तो उन्हें अनेक तरह से ज्ञान समझाना पड़ता है। यादगार में तो उन्हें बाणों की सेज पर दिखाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि वास्तव में ज्ञान बाण है, जिससे भीष्म पितामह जैसी आत्माओं को सत्य से परिचित कराया जाता है। परमात्मा कहते हैं कि सत्य बताने से हमें कभी भी नहीं डरना है, निर्भयता से, लेकिन सत्यता की सभ्यता से, सत्य से परिचित सभी को कराना है। हमें पढ़ना भी है और औरों से पढ़ाई शेयर भी करनी है। ज्ञान को समझकर यूज कर हमें मास्टर नॉलेजफुल बनना है और बनाना भी है। सामरे से गोरा बनना है। जैसे हम हैं वैसे परमात्मा हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी स्पष्ट करते हैं कि अब श्रीमत पर पूरा चलो। श्रीमत पर पूरा चलने वाले परमात्मा से सजनी का टाइटल प्राप्त करते हैं।
सभी आत्माओं को बताना है कि ऊंचे से ऊंचे परमात्मा है और हम सब उनकी संतान हैं और उनसे बरसा लेना है। सिर्फ तरह की मुंह की रगों से छुड़ाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सारे संबंध मुझसे बना लो। यहाँ तक कि परमात्मा कहते हैं कि मुझे अपना बच्चा भी बना लो तो सेफ रहेंगे। बच्चा बनाते हैं दिल से तो भी परमात्मा वंदे मातरम कहते हैं। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि कल पहले भी हमने भारत को स्वर्ग बनाया था, श्रीमत पर चलकर अभी फिर बनाना है। हमें होशियार बनना है ताकि हम सब खुद भी विश्व रूपी विकारों से बचे रहें तो औरों को भी बचाएं, क्योंकि पवित्रता के बल से स्वर्ग बनना है। कोई पवित्र रहने में विघ्न डालते हैं तो अदालत का दरवाजा खटखटाना है। जैसे मातेश्वरी ने निर्भयता से अदालत में जाकर पवित्र रहने की सुरक्षा मांगी थी। सरकार से मदद लेनी है, बताना है कि परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो तो हमें पवित्र रहना है। दुनिया वाले कहते हैं कि सृष्टि की वृद्धि या कुल की वृद्धि के लिए शादी जरूरी है, और जब संतान हो जाती है फिर भी विकार में जाना नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि इस विकार के विष की लेन देन को अब बंद करो। एक परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, आत्मा भाई भाई हैं कि समझ से, और सभी संगमियों की ईश्वरीय परिवार के हैं तो शरीर में रहते हुए भाई बहन हैं कि स्मृति से खुद को इस समय काम महाशत्रु के विष से मुक्त करना है। माया रूपी रावण पर जीत पाने की युक्ति जो परमात्मा बताते हैं उसे जरूर अपनाना है और विजय प्राप्त करनी है। रावण रूपी विकारों को यूज कर अब हमें हार बिल्कुल नहीं खानी है। जीत प्राप्त कर स्वर्ग का द्वार खोलने में निमित्त बनना है। ज्ञान पतित से पावन बनने के लिए मिलता है, इसलिए ज्ञान का कलश परमात्मा पतित दुनिया में आकर जगदम्बा पर रखते हैं। जब जगदम्बा की आत्मा लक्ष्मी बन जाती है तो संपूर्ण पवित्र है, उन्हें फिर किसी भी तरह के ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। जो काम विकार पर जीत प्राप्त करते हैं वे श्रेष्ठाचारी बनते हैं, और जो बनते हैं वे ही स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनते हैं और स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हम भगवान के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। आपस में रूहानी प्यार हो ताकि कोई भी विघ्न रूप न बने। संगठित होकर हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। संगम युग जब परमात्मा ड्रामा के पाठ में आते हैं तब युग कल्याणकारी होता है। पवित्र बनकर खुद का कल्याण करना है, फिर औरों को भी पतित बनने से बचाने का कार्य कर उनके भी कल्याण के निमित्त हमें जरूर बनना है। काम विकार ने सभी को भ्रष्टाचारी बनाया है। अब काम विकार की गंदी बीमारी से खुद को छुड़ाकर श्रेष्ठाचारी बनने का कार्य करना है। परमात्मा वैश्यालय को बदल शिवालय बना रहे हैं, तो इस नेक कार्य में पवित्र रहकर हमें अपना पूरा सहयोग देना है। कब्रिस्तानी अर्थात बेसमझ जैसे मूर्ति को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, ऐसे ही जब आत्माएं बेसमझ हो जाती हैं तो रावण राज्य की कलयुगी रस्म प्रमाण उन्हें कोई भी चला सकता है। वो अपने दिमाग को यूज करने की क्षमता खो बैठते हैं, इसलिए उन्हें कब्र दाखिल या कब्रिस्तानी कह देते हैं। परमात्मा समझ देकर अब परिस्तानी अर्थात समझदार बना रहे हैं ताकि आत्माएं पुनः देवी देवता बने। परमात्मा के ज्ञान मानसरोवर में रोज ज्ञान स्नान कर हमें संपूर्ण पावन बनना है। सेवा करने के लिए अंदर बाहर हमें साफ रहना है। एक परमात्मा दूसरा न कोई। दिल से कहते हैं तो परमात्मा शक्ति सेवा करती है। हमें तो सेवा अर्थ निमित्त बनना है। वैश्या में से भी कोई रतन बनेगा, इसलिए रहम दिल परमात्मा की नजर उन आत्माओं पर भी है। सेवा चाहे कोई भी कहीं भी कर रहे हों, करा तो परमात्मा रहे हैं, इसलिए दिलाराम परमात्मा को दिल में रख सेवा पर आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से हाजिर होना है। बाकी कमाल तो परमात्मा शक्ति और परमात्मा का ज्ञान करता है। हमें परमात्मा का सच्चा बच्चा बनना है और उनसे सच्चा होकर रहना है। याद की रूहानी रेस में खुशी खुशी आगे निकलना है और विजयी रतन बन परमात्मा के गले का हार जरूर बनना है। ओम शांति।